18वां अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के प्रश्न के साथ प्रारंभ हुआ, जिसके अंदर अर्जुन ने त्याग और संन्यास का अर्थ पूछा कि इन दोनों का जो अर्थ समान है। संन्यास शब्द का अर्थ और त्याग शब्द का अर्थ, तो भगवान ने दूसरे ही श्लोक में इसको समझाया कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्मों का त्याग ही न्यास कहलाता है, और सर्व कर्म फल त्यागम, सारे जितने सारे सर्व कर्म तो करते रहे लेकिन कर्म फल त्यागम, उस कर्म के फल का त्याग करना। विचक्षणाः प्राहु, इस प्रकार से त्याग का अर्थ वही है कि जो संन्यास, मतलब संन्यास शब्द जो है उसका अर्थ ही त्याग है, और त्याग का अर्थ होता है काम्य कर्मों का त्याग, और कर्म करते हुए कर्म फल का जो नित्य कर्म है उस कर्म को करते हुए उसके कर्म का फल का त्याग। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान ने अर्जुन के संन्यास और त्याग शब्द का अर्थ समझाया। फिर त्याज्यम दोषवदित्य के, जो दोषवत कर्म है, कुछ मनीषी लोग कहते हैं, वो उन दोषवत कर्म को हमें त्यागना चाहिए, क्योंकि वो बंधन के लिए कारण बन सकते हैं। कुछ भी कर्म अगर आपके अंतकरण अशुद्धि के लिए, आपके राग द्वेष के लिए कारण बनते हैं, रागादि द्वेषत्वात् त्यज्यते, उनका त्याग करना चाहिए। और अवश्य दूसरे दो तीन जो कर्म है उसको नहीं त्यागना चाहिए बल्कि करना चाहिए। उसको कहा है कि न त्याज्यम कर्तव्यम किम ज्ञान यज्ञ यज्ञ दान तपः, यज्ञ दान तपः ये जो है हमको त्यागने नहीं बल्कि करनी चाहिए, क्योंकि वो इसमें बता रहे कि उसका जीवन में बहुत बड़ा एक प्रभाव है और वो हमें अपने अंतःकरण शुद्धि के लिए कारण बनते हैं। और चौथे में कहा कि निश्चयम शृणु में तत्र, हे भरत सत्तम, भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, तत्र उस विषय में, त्याग के विषय में निश्चय करके सुनो, सुनो मेरे से। त्याग ही पुरुष व्याघ्र, जो त्याग की परिभाषा कही है कि सकाम कर्म का त्याग और नित्य कर्म का फल का त्याग। तो उस त्याग के बारे में त्रिविधा त्याग, तीन प्रकार का त्याग आगे समझाते जाएंगे। यहाँ विशेष भगवान ने संबोधन किया कि पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र एव पुरुषः, जैसे जिस व्यक्ति के अंदर एक विशेष एक सामर्थ्य होता है, एक पराक्रम होता है कुछ भी करने के लिए, वो उसके अंदर एक प्रकार की एक निडरता होती है, पराक्रम होता है, तो उसको व्याघ्र नाम से एक विशेषण दिया। व्याघ्र इव पुरुषः, पुरुष व्याघ्र, इस प्रकार से अर्जुन के लिए यहाँ पे संबोधन आया, पुरुष व्याघ्र और भरत सत्तम। फिर इसके पूर्व श्लोक में कहा कि यज्ञ दान तपः पावनानि, उनको नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि तत्कार्यम न त्याज्यम। पांचवें श्लोक, कार्य मतलब करणीयम, अवश्य आपके द्वारा ये किया जाना चाहिए। न त्याज्यम, बिल्कुल ही त्यागने योग्य नहीं। कौन? यज्ञ तपः दान। और बल्कि उनको करने से क्या होगा, तो कहते मनीषी नाम, मनीषी लोग कहते हैं कि यज्ञ दान तपः पावनानि, मनुष्य को पवित्र करते हैं। कैसे पवित्र करते हैं? कहते यज्ञ करने के बाद जो आधि भौतिकम, आधि दैविकम और
आध्यात्मिकम जो 3 ताप है, उनसे एक-एक को हमको अधिदैविक जो देवता की संतुष्टि मेरे लिए एक प्रकार से क्या देती है, मुझे आध्यात्मिक शांति देती है। भले ही कर्म बाहर या बाह्य है, लेकिन मुझे आंतरिक शांति देती है। उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है, अधिदैविक। दानम, दान करने से क्या होता है? दान करने से मेरे अंदर एक प्रकार की संग्रह की जो वृत्ति है, जो लोभ है, वो नष्ट हो करके क्या मिलता है? मेरे अंदर एक प्रकार के मेरा जो भाव है धन के प्रति, वो भाव पवित्र होता है ना। दानम, मेरे पास में जो धन है उसकी शुद्धि होती है। और तपह, तप करने से मेरे अंदर एक भोग की वृत्ति, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो भौगिक वृत्ति है, उस भौगिक वृत्ति से क्या होता है? एक प्रकार से मुझे एक वैराग्य आता है, त्याग की भावना बन जाती है। तो इस प्रकार से उसको, इससे हमें क्या करती है? पावनानी, हमको पवित्र करते हैं। लेकिन इसको अगर ये पवित्र करने के लिए कारण नहीं बनते, तो आपने इसका मतलब कुछ ऐसी, इनको तो किया, बड़े चाव से किया, यज्ञ भी किया, दान भी किया, तब भी किया, लेकिन एक अंदर कहा जाता है एक मूर्खता रही कि यज्ञ किया और यज्ञ के माध्यम से मैं चाहता हूं कि बहुत बड़ा एक क्या बने, एक मेरा एक नाम बने, अखबार में जाकर के मेरी कल जो है बड़ी फोटो के साथ एक बहुत बड़ी वार्ता छापे कि वह उसके अंदर अमुक अमुक ने ये किया। तो आपका फल वहीं समाप्त हो। आपको अगर बाह्य लौकिक कोई ऐसा फल चाहते हैं, तो आपको आध्यात्मिक फल नहीं मिलेगा। तो फिर दान किया आपने, और दान करने मात्र से एक आप चाहते हैं कि वाह मेरा नाम जो है दिशा दिशा में पहुंचे, तो वो आपकी जो कीर्ति अगर चाहते हैं दान के माध्यम से, तो वो दान का फल आपको वहीं मिल करके समाप्त हुआ। फिर आपको अंतःकरण शुद्धि के लिए उसका कोई भी स्थान नहीं। और तप किया, और तप के माध्यम से आप कहेंगे कि वाह मैं अमुक अमुक नाम का बाबा प्रसिद्ध हो जाऊं, है ना। होता है ना, कुछ लोग एक पैर पे खड़े होकर के, अरे वो ऐसा तपस्वी है, अरे वो ऐसा साधना करता है। तो इस प्रकार के अगर मन में कामना रहती है तप के माध्यम से, हाँ, वो साधारणतः हम देखते हैं मेले में इधर उधर कोई कांटे पे सो रहा है, कोई गले तक अपने आप को जमीन में गाड़ दिया है। तो इस प्रकार की जो तपस्या केवल हाट में, भाट में और घाट में जो होती है, वो तपस्या खुद के लिए नहीं होती, बल्कि एक प्रकार से एक दिखावा होता है। तो आप अगर इसके साथ विवेकता के साथ करेंगे, तो आपको हर एक यज्ञ, दान और तप जो है आपके लिए आध्यात्मिक अं- अंतर आंतरिक जो अंतःकरण शुद्धि उसके लिए कारण बन सकता है। लेकिन आप अगर लौकिक फल चाहते हैं, तो फिर आपको वह फल वही समाप्त होता है। आपको आध्यात्मिक उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अगर आप अच्छी तरह से करते, तो ये पावनाने, आपको पवित्र करने वाले हैं। ये मनीषी लोग आपको समझाते हैं। फल अभिसंधि नाम, जो आप उसके लिए केवल अपना कर्तव्य मान करके करते हैं विवेक के साथ, तो आपको उसका फल मिलेगा। किसी को पता नहीं चले, लेकिन जो दृष्ट फल न मिल करके अदृष्ट फल मिले। दृष्ट फल इमीडिएट आप कुछ करो और बाद में वाह 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 मिलेगी, है ना? वो कुछ क्षण के लिए है। लेकिन कुछ वाह वाह न मिले, लेकिन आपको पता है कि मुझे जो मिला है किसी को बताने की जरूरत नहीं, तो वो फल है, वो आपको कहा जाता है आध्यात्मिक फल, और उसी को क्या जाता है कि अदृष्ट फल। तो इस प्रकार से यज्ञ, दान और तप आपके लिए पावनानी। और इसके अंदर फिर क्या हो, इसके अंदर आपकी आसक्ति न हो।
मैं कर्म करूं और ये जो है उसके बिना मैं रह न सकूं, कुछ करे किए बिना, है ना। एतानी अपि तु कर्माणि, ये हो गए था ना, नहीं, 6 दरबार बता रहे थे। 5वां बाकी है, चलो 5वां बोलते हैं। यज्ञ दान तप कर्म, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दानः तपः कर्म, ये कर्म है, यज्ञ भी कर्म है, दान भी कर्म है, तप भी कर्म है। ये जो कर्म आपके द्वारा किया जाता है, आपके कायिक वाचिक मानसिक, इस इन साधनों के द्वारा आप इन कर्मों को करते हैं, और ये आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है। और इन कर्मों को न त्याज्यम, है ना, न त्यक्तव्यम, ये जो है त्यागने योग्य नहीं है, त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि कार्यम एव तत्, बल्कि करते रहना चाहिए। जब तक शरीर है, जब तक आपका शरीर चलता है, तब तक आप इन कर्मों को करते रहे, है ना। तो यज्ञ को आप समझ सकते हैं कि रोज के मेरे पंच यज्ञ हैं, और दान जरूर नहीं कि मैं कुछ, अगर करोड़पति हूं तो लाखों में दे, लखपति हो तो हजारों में दे, और हजार आज सैकड़ों हैं तो आप एक में दे देते। किसी न किसी प्रकार से आप अपने आप को इस प्रकार से यज्ञ करे, दान करे, और जितना भी हो सके हम, जो भौतिक साधन है मेरे पास में, जो मुझे हमेशा उनके साथ में, उन भोग पदार्थों के साथ हमेशा मिलकर रहता हूँ, तो उन भौगिक पदार्थों से मुझे उनके बिना भी मैं रह सकूं। इस प्रकार से अपने आप को एक अभ्यास करना ही एक प्रकार का तप माना जाता है, तपाना अपना अपने आप को। तो ये जो है आपके 3 साधन है, और उससे क्या होता है, वही पवने नाम से एक धातु बनता है जो पवित्र करने वाला। इसलिए वायु का एक नाम है पवन। पवन का अर्थ होता है जो पावन करता है, पवित्र करता है। जहाँ गंदगी फैली है वहां अगर हवा ना आए तो वहां तो दम घुटता है, तो इसलिए वहां हवा आती है तो सबको पवित्र करता है। कोई भी चीज जहाँ पे हवा नहीं आती तो वहां पे एक प्रकार से बदबू निकलने आती है, लेकिन जैसे ही हवा आती है तो सबको वो पवित्र करती है। तो इसलिए हवा का नाम ही एक प्रकार से पवित्र करने वाला, और उसी नाम से आ गया पावनानी। इसी प्रकार पावकः, अग्नि को भी कहते हैं पावक, जो पवित्र करता है। अग्नि में कुछ भी चीज डालो गंदगी से, गंदगी चीज उसमें से वो पवित्र होकर के आती है। तो पावकः, पवनः, ये दोनों अग्नि के लिए, वायु के लिए जो नाम दिया है, इसी प्रकार मुझे मेरे मन को, मेरे अंतकरण को पवित्र कर, सीधा सीधा आप उसको मांझते नहीं है, लेकिन अदृष्ट फल के द्वारा वो मन जाता है, मार्जन होता है उसका। मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है, आपका धन पवित्र होता है, इसलिए इसको कहा गया पावनानी। और मनीषी नाम, जो महापुरुष बुद्धिमान जो लोग हैं, विवेकी पुरुष लोग हैं, वो इसको बताते हैं कि आपको इस तीनों कर्म हमेशा क्या करते हैं, पवित्र करते हैं आपके अंतकरण शुद्धि को, है ना। अंतकरण मतलब क्या है, जो मेरे बाह्यकरण है पंच ज्ञान इंद्रिया, वैसे मेरे अंदर अंतःकरण है, अंदर रह करके उपकरण बनते हैं, किसके लिए, मेरे व्यवहार के लिए, मेरे जीवन के लिए।
तो यही मेरी ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, ये अंदर के मेरे उपकरण है, उसी को कहा जाता है अंतःकरण और बाहर के बाह्यकरण। तो बाह्यकरण तो बाह्य कर्मों से, लेकिन अंतःकरण जो है, आप अंतःकरण मतलब अपने आध्यात्मिक साधना से पवित्र शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए पावनानि मतलब पवित्र करने वाले, ये तीनों आपके लिए। इसलिए कभी भी उनका जीवन में त्याग न करें। ऊपर की शारीरिक सजावट अपनी जगह है, हाँ, उस सजावट से आप कितना भी सजाओ, लेकिन वो आपका जो है, आपकी सजावट अपने आप उतरती है। लेकिन अंदर की जो पवित्रता है, वो धीरे धीरे अपने आप को, जो अपवित्र को निकाल करके उसके अंदर एक प्रकार से शुद्धता का अध्यारोप हो जाता है। तो कहा जाता है कोई स्थान है, वहां पे आपको मकान बनाना है, तो उसका संस्कार करना बहुत जरूरी होता है। तो आप मंत्रों के द्वारा, आप तंत्रों के द्वारा, कुछ यज्ञ आगागी के द्वारा उसकी शुद्धि करते। वैसे ठीक मेरे अंदर अंदर जो है, एक प्रकार की मेरा जो अंतःकरण है, उसको पवित्र करने के लिए ये साधन यज्ञ दान तप हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए क्या कार्यम और कदापि न त्याज्यम आप उनको त्याग नहीं सकते। और यही आपके जीवन का मुख्य एक उद्देश्य और साधना होगी। और उन साधना से आप साध्य की तरफ अपने आप को अग्रसर कर सकते हैं, विकास की तरफ आगे बढ़ सकते। छठा, एतान्यपि तु कर्माणि एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। निश्चितं मतमुत्तमम्। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्या कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम्। एतानि कर्माणि फलानि कर्तव्यानि इति निश्चितं मतम उत्तमम्। तो एतानि कर्माणि, हाँ, किम त्यक्त्वा, नहीं, एतानि कर्माणि संगम त्यक्त्वा, हाँ, एतानि कर्माणि फलानि त्यक्त्वा। इसे शुरू में कहा था कि जो सन्यास और जो त्याग है, उसका अर्थ क्या है कि आप सकाम कर्म का त्याग, और जो आपके नित्य कर्म है, उस कर्म को त्यागना नहीं, बल्कि उनके फलों का त्याग। इसी को अभी समझा रहे हैं कि एतानी कर्माणि, कौन से कर्म है? यज्ञ दान तप कर्म। इन कर्मों को, एतानी कर्माणि किम संगम त्यक्त्वा, उनके अंदर एक प्रकार की आसक्ति, कि मेरी जो है इनके प्रति जो आसक्ति है, वो उसके बिना मैं रह न सकूं, है ना। तो आसक्ति के द्वारा करने पर उसका फल अलग मिल जाता है, वो बंधन के लिए कारण हो जाता है। इसलिए कहते कि संगम त्यक्त्वा, उसके अंदर जो एक प्रकार की आपकी आसक्ति है, जो राग है, उनकी जो आसक्ति तेषु त्यक्त्वा परित्यज्य, और बल्कि कहा है कर्तव्यानि, वो मेरे करने के अनुष्ठेयानि इति, और फलानि अपि, हाँ, फलानि अपि त्यक्त्वा, उनके अंदर जो फल की एक टेंडेंसी रहती है मन में, फल के प्रति एक राग होता है, उसको भी त्याग पूर्वक क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। कर्तव्यानि को, बल्कि दो को छोड़ना है, संग को छोड़ना है और उनके
फल की जो कामना है उसको छोड़ करके क्या करना है, कर्म को नहीं तो त्यागना, कर्तव्यानि, ये जो है उनको अच्छी तरह से करते रहे। तो नहीं तो क्या होगा, आप जो है कहेंगे कि नहीं फल भी नहीं चाहिए, उसके अंदर आसक्ति नहीं, तो क्यों कर्म करना, नहीं, बिल्कुल उनको छोड़ना नहीं, कर्तव्यानि, वन मस्ट डू इट, नॉट एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट और द एसोसिएशन उसके अंदर। क्योंकि हम दीप जलाते हैं तो जरूर नहीं कि दीप जलता ही रहे, उसके लिए मैं रात दिन सोऊं नहीं, नहीं, उसके अंदर उस आसक्ति न हो कि मुझे मेरी साधना, मेरी पूजा, मेरा जो भी जप है तब तक मैं अपने इस दीप को जला दूं, और उसके बाद अपने आप ही अगर उसका जो तेल आदि बत्ती अपने आप समाप्त होती तो दीप भी समाप्त हो जाता है। लेकिन उसके लिए मन को अरे ये जलता रहे, ये जलता ही रहे, कई प्रकार के ऐसे कर्म न हो कि जिसके अंदर आदमी की एक आसक्ति बढ़ती। तो ये जो है आपके लिए कहते कि संगम लाज, उसका मुझे फल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नहीं, आप अपने लिए नहीं कर रहे, एक अपने अंतकरण शुद्धि के लिए कर रहे, तो कर्तव्यानि इति निश्चितम, ये जो है मतम उत्तमम, ये मेरा जो मन जो एक मत है, निश्चय किया हुआ है, और वो मेरा उत्तम मत है, उसको आप समझ ले अर्जुन। तो इसलिए इन कर्मों को त्यागना नहीं, मतलब कर्तव्यानि, किंतु कर्माणि फलानि संगम त्यक्त्वा, संग और उसका आसक्ति को छोड़ करके आप इनको करते रहे, ये इसका आशय। सातवां, नियतस्य तु संन्यासः नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते, कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः मोहस्य परित्यागः तामस परिकीर्तितः। तामसः परिकीर्तितः नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः न उपपद्यते, मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। अब जो है इस त्याग का तीन दृष्टिकोण बता रहे, तीन प्रकार का त्याग है ना। पहले यहाँ पे सात्विक ने लेकर के तामसिक त्याग को समझा रहे। तो तामसिक त्याग क्या है, तामसः परिकीर्तितः, परित्यागः, वो जो त्याग है वो तामसिक त्याग कहा जाएगा, है ना। कौन सा, तो कहते आपने त्याग किया मोहात तस्य नियतस्य कर्मणः, उन नियत कर्म का जो त्याग आपने किस कारण किया, मोह के कारण किया, आसक्ति के कारण किया। नियतस्य नित्य कर्मों का, कुछ ना कुछ बहाना बना करके अपने आलस्य को, अपने प्रमाद को छिपाने के लिए आप किसी का नाम दे करके जो नित्य कर्म है, संध्या वंदन आदि, जो नित्य आपके यज्ञ हैं, नित्य आपके दान है, नित्य आपके तप है, उनको आप केवल अपने विकारों के अधीन हो करके उसको आप प्रायोरिटी दे करके आप उन नित्य कर्म को, नियतस्य कर्मणः संन्यासः मतलब त्यागः न उपपद्यते, ये यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल शोभा नहीं देता। न उपपद्यते, उन कर्मों का त्याग आप नहीं कर सकते हैं, ये आपके लिए उचित नहीं है। न उपपद्यते किम कर्मणः संन्यासः, कर्मों का त्याग। और अब फिर और एक विकृति आ जाएगी, मोहात् तस्य परित्यागः, और आप
त्याग कर रहे हैं किस तरह से, मोह के कारण, कि मुझे इस प्रकार से कुछ और विकारों के अंदर मोह आ गया और उसको जो है, जो कर्तव्य था वो डिले हो गया, फिर करते 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 उसके अंदर हाँ, हम क्या कर दे, फिर उसको छोड़ दिया, है ना। होता है बचपन में स्कूल जाना है, स्कूल जाना तो पहले खूब खेलो, अपने जहां नहीं जाना वहां चले जाओ, और उसके बाद में आखिर में कहा, अरे अभी लेट हो गया, बहुत विलंब हो गया, है ना। तो क्या हुआ, उसको जो स्कूल जाना था, अपना कर्तव्य कर्म उसको छोड़ करके फिर और ही कुछ करने लगे। इसके अलावा ये तो साधारण बात है, लेकिन इसके अलावा कर्म के अंदर मेरे जीवन में जो मुख्य मुख्य जैसे आध्यात्मिकता को जोड़ करके मैं कर्म करता हूँ, उसके प्रति हाँ, मेरी क्या एक प्रकार से कोई भी उसके प्रति मेरा मूल्यांकन नहीं, और मैं उन चीजों को अधिक मूल्य न देता हुआ मैं बाकी जो कर्म है, मुझे मनोरंजन देने वाले कर्म है, उनके साथ मैं आसक्त होकर के नित्य कर्मों को त्यागता हूँ, तो वो मेरे लिए कहा जाता है वो मोहात। बाकी विकृति के साथ मैं मोहित होकर के मेरे नित्य कर्म को त्यागता हूँ, तो वो मोहात तस्य नियतस्य कर्मणः परित्यागः, वो त्याग जो है आपके लिए क्या माना जाएगा, तामसः, तामसः परिकीर्तितः। उस मोह निमित्तक जो त्याग है उसको तामस त्याग कहा जाएगा। और मोह ही तो क्या है, ये हमेशा एक प्रकार से परिकीर्तितः, तामसः परिकीर्तितः, उसको तामस नाम का त्याग कहा जाएगा, केवल अपने आसक्ति के कारण और आपके मोह के कारण। ये जो है इस प्रकार का त्याग कहा जाएगा कि ये तामसिक। अब दूसरा राजसिक त्याग क्या है, उसको 8वें श्लोक में, दुःखमित्येव यत् कर्म दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत्। नैव त्यागफलं लभेत् दुःखम् इति एव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम न एव त्याग फलम लभे। मैं त्याग के फल को चाहता हूं, त्याग करूं तो क्या होगा, मुझे जो है पुण्य मिलेगा, घर त्याग करके जाऊं कहीं, है ना, तो मुझे त्यागी मानेंगे। तो अब जो है कहते यहाँ जो त्याग कर रहे हैं, त्याग फलम न लभे, क्योंकि कहते दुखम इति यत कर्म, कर्म को करना है और उस कर्म को करने से मुझे जो अदृष्ट फल मिलता है उस फल को मैं प्राप्त करता हूं, लेकिन कहते कि मैंने जो त्याग किया है ना कर्म का, क्या, दुखम इति यत कर्म, मुझे बड़ा ये कर्म करते समय बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है, शरीर दुख भयात। फिर इतना ही नहीं, काय क्लेश भयात, काय मतलब शरीर, शरीर को जो कर्म करता हूं उस कर्म को करते समय शरीर में कष्ट होता है। तीर्थ यात्रा है, कोई अगर व्रत है, कहीं आपको सुबह सुबह उठ करके कोई कर्म करना है, जल्दी सर्दी के दिनों में जल्दी उठना है, जल्दी उठ करके ठंडे पानी से नहाना है, और कहीं जाकर के आपको किसी पूजा में, किसी साधना में सम्मिलित होना है, तो ये कोई साधारण नहीं है, सामान्य नहीं, इसलिए विशेष उत्साह चाहिए। और शरीर के अंदर होने वाला कष्ट है, उसके अंदर एक अंदर उत्साह
उत्साह होना चाहिए कि मैं तो कर लूंगा अच्छी तरह से। तो उसको मन में अगर भय होता है, काय क्लेश भयात, किसी भय के कारण, अरे मैं कैसे तकलीफ दूं, मैं बीमार हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस प्रकार से अपने आप को आलसी बन करके शारीरिक कष्ट को न झेलते हुए दुःखमिति यत् कर्म, और अपने आप को अरे बाप रे ये तो बहुत दुखदाई है, तो ऐसे मान करके यत् कर्म त्यागम, यत् कर्म त्यागम तत् सकृत्वा त्यागम स किम राजसम त्यागम, इसलिए न एव त्याग फलम लभेत, ऐसे व्यक्ति को जो है किसी प्रकार का कोई उसको फल मिलने वाला नहीं है। ज्ञान पूर्वकस्य सर्व कर्म त्यागस्य फलम मोक्षाख्यम न विद्यते, उस व्यक्ति के लिए उस त्याग का कोई भी फल मिलने वाला नहीं, क्योंकि ज्ञान पूर्वकस्य, आपको जो है ज्ञान पूर्वक किए हुए सर्व कर्म संन्यास का मोक्ष रूप फल जो है, जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने आपको सकाम कर्म और नियत कर्म का जो फल है उसका त्याग करोगे, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अपने अंतकरण शुद्धि के द्वारा आपको जो है वो उस त्याग का फल मिलता है, न कि आपने अपने शरीर के भय के कारण, आलस के कारण, अरे मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है अपने शरीर के साथ, ऐसा मान करके किया हुआ त्याग, उस त्याग को यहाँ पे राजसम त्यागम, उसको राजसिक त्याग कहा जाता है। तो इसलिए ये जो है इस प्रकार का त्याग आपको जो है न त्याग फलम, उसके फल का त्याग कर्म फलम न लभ्यते, उसको नहीं प्राप्ति होगी, तो इसलिए ये कर्म फल का जो कर्म त्याग है वो राजसिक त्याग कहा जाएगा। 5वें से 7 बोलते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्, एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्, नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः, दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्, कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः